अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हसद, अल्लाह की तकसीम के खिलाफ एहतजाज। हसद एक मुवाजना और मुकाबला। हसद का मतलब है एक इनफरादी शख्सियत का मुकाबला या मुवाजना दूसरी इनफरादी शख्सियत से करना। और हमारा मुआशरा अक्सर व बेशतर मुवाजने और मुकाबले की तरबियत देता है। किसी शख्स के पास बेहतरीन घर है, किसी शख्स के पास बेहतरीन गाड़ी है, किसी शख्स के पास बेहतरीन कारोबार है, या कोई शख्स बहुत ही करिश्माती शख्सियत का मालिक है, तो आपको क्या करना होगा? मुकाबला और मुवाजना। अगर आप इसी तरह अपने पास से गुजरते हुए या जानने वाले हर शख्स के साथ अपना मुकाबला और मुवाजना शुरू कर दें तो इसका नतीजा बेइंतहा हसद की सूरत में जन्म लेगा। अगर आप मुवाजना या मुकाबला ख़त्म कर दें तो हसद ख़त्म हो जाएगा। आप जान लेंगे कि आप कुछ हो, और जो कुछ आप हो वो कोई दूसरा नहीं बन सकता, और जो कोई दूसरा है आप वो नहीं बन सकते। अल्लाह ताला कार्बन कापी या फोटोस्टेटें तहलीक नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ओरिजिनल्स तहलीक करता है, असल तहलीक करता है। इसलिए अपने आप को किसी दूसरे की फोटोकॉपी मत बनाएं। खुदा का शुक्र है कि हम अपना मुवाजना दरख्तों से नहीं करते, वरना हम हसद की आग में जलते रहते कि दरख्त कैसे सरसब्ज़ व शादाब रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना मुवाजना परिंदों से भी नहीं करते, जो बड़ी बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, रंग बिरंगे दरख्तों पर, रंग बिरंगे फूलों पर बैठते हैं। हसद आपको बेसुकून कर देता है। हसद आपको कमीनगी पर आमादा कर देता है। आपकी सोच दूसरों के बारे में बहुत ही खतरनाक हद तक जा सकती है। इसलिए अगर आप अपना मुवाजना या मुकाबला दूसरों से करना छोड़ देंगे तो आपको अपना बहरूप ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, आपको अपना कमीनापन ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, आपको ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता किया है आप उस पर शुक्रगुजार बंदे बने और दूसरों के बारे में नेक और मुस्बत सोच रखें।